नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें शिक्षण अभिरुचि के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगली क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरह से अभी हमारी सीरीज चलने वाली है और लंबी सीरीज चलेगी। इसमें आप लोगों की जो शिक्षण अभिरुचि सब्जेक्ट है, इसके 50 क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको पेशेंस ये रखना है, पूरी क्लास देखनी है अंत तक। सभी क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को स्वयं देने हैं। उसके बाद जो मैं आंसर बताऊं उस पर आपको गौर करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्यवसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है। यानी व्यवसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक किस कार्य को करने में सक्षम होता है। आपके ऑप्शन है व्यवसाय प्राप्त करने में, ऑप्शन नंबर बी है व्यवसाय का चयन करने में, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र निर्णय लेने में, ऑप्शन नंबर डी है व्यवसाय के विश्लेषण में। अब आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। तो व्यवसायिक निर्देशन से मतलब है कि एक बालक है, उसके लिए किसी व्यक्ति ने व्यवसाय पर निर्देशन दिया है, या व्यवसाय का उसके लिए लेक्चर दिया है, या उसने व्यवसाय का कोई सेमिनार अटेंड किया है। ठीक है, तो यही तो होता है निर्देशन। यानी किसी व्यक्ति ने निर्देश दिया है कि आपको इस तरह का व्यवसाय चुनना चाहिए। तो व्यक्ति जो बालक है वो किस में सक्षम होगा, व्यवसाय प्राप्त करने में। यदि किसी बालक को व्यवसायिक निर्देशन मिल जाए तो क्या वह बालक व्यवसाय प्राप्त करने में सक्षम होगा, क्या वह बालक व्यवसाय का चयन करने में सक्षम होगा, क्या वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होगा, या व्यवसाय के विश्लेषण में। तो वह व्यक्ति अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है स्वतंत्र रूप से। वह व्यक्ति अपने व्यवसाय का क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से चयन कर सकता है कि भाई मुझे इस ये काम करना है, ये काम जो है इस काम में मेरी रुचि लगती है, इस व्यवसाय को करने में मेरा मन है। तो वह व्यक्ति व्यवसाय का चयन कर सकता है। अब उस व्यक्ति ने व्यवसाय का चयन कर लिया, ठीक है, चयन ही तो किया है उसने कि भाई मुझे पुलिस की नौकरी करनी है, तो ये क्या हो गया, उस व्यक्ति का एक व्यवसाय हो गया। लेकिन उस बालक को किसी व्यक्ति ने क्या दिया, निर्देश दिया। तो निर्देश देने से उसे पुलिस का व्यवसाय प्राप्त तो नहीं हो जाएगा, उसे पुलिस की नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। वो उसने क्या है, बस ये चयन कर लिया है कि मुझे पुलिस में जाना है। ठीक है, हाँ उसने स्वतंत्र निर्णय जरूर लिया है, उसने स्वतंत्र निर्णय ले लिया है व्यवसाय का चयन करना, तो ये भी तो स्वतंत्र निर्णय है। उसने जब अपने व्यवसाय का चयन कर लिया है, अब स्वतंत्र निर्णय तो वो खेलने का ले सकता है, पढ़ने का ले सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, व्यवसाय की। तो वह उसने व्यवसाय का चयन किया। ठीक है, व्यवसाय के विश्लेषण में, तो विश्लेषण में भी वो सहायक नहीं होगा। ठीक है, विश्लेषण में भी सहायक नहीं होगा कि क्या होगा इसका आंसर, व्यवसाय का चयन करने में। तो पहले क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों को, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर आ है, उचित नहीं होता। यानी बच्चों को चिढ़ाना और उनका मजाक उड़ाना उचित नहीं होता। छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता। यानी बच्चों को यदि हम लोग चढ़ाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे तो वो बच्चों को आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। यानी बच्चा जो है वो अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। छात्रों से अनुकूल, ये जो बच्चों को चिढ़ाना है वो छात्रों के अनुकूल नहीं है, और कुछ कह नहीं सकते। उत्तर अब आप लोग दीजिए, मैं आपके लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उचित नहीं है। यानी बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक उड़ाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यानी ये बच्चों के हित में नहीं है। ये भी हो सकता था भाई, यदि टीचर बच्चों को चिढ़ाएगा या उसका मजाक उड़ाएगा तो बच्चे का मॉरल डाउन होगा, बच्चे का क्या होगा, मॉरल डाउन होगा। इसलिए बच्चों को कभी भी चिढ़ाना या उनका मजाक उड़ाना क्या नहीं होता, उचित नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। तो छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। छात्रों के अनुकूल नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, ये है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो सामाजिक रूप से परिपक्व है, यानी अच्छी स्थिति है उसकी समाज में, वह व्यक्ति अपनी बात किस तरीके से कैसे कहता है, सुनने वाले के अनुसार कहेगा। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा है समाज में, जिसकी उम्र अच्छी है, बोलने चालने में अच्छा है,
क्या वह सुनने वाले के अनुसार अपनी बात कहेगा? नहीं कहेगा बिल्कुल। तो ये अपना कथन क्या हो गया? सही। गलत। दूसरा, गर्व के साथ बात कहेगा? बिल्कुल गर्व के साथ में कह सकता है। तीसरा कोई ऑप्शन है, प्रभावात्मक रूप से कहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। अस्पष्टता, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन सही जो है वो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यदि वह अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहेगा तो इसका मतलब है गर्व के साथ में कहना भी प्रभावपूर्ण तरीके में कहने के साथ ही आ रहा है। यानी इसमें ब ऑप्शन और स ऑप्शन दोनों ही किसमें प्रभावपूर्ण रूप से यदि वह अपनी बात रखता है तो वह व्यक्ति क्या है? सही रूप से अपनी बात को रख रहा है। यानी सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है वो अपनी बात को प्रभावपूर्ण रूप से क्या है? लोगों के सामने रखेगा। ठीक है, किस तरह से लगेगा? प्रभावपूर्ण तरीके से लोगों के सामने वह अपनी बात को पेश करेगा। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति समाज में क्या है? परिपक्व है। तो टीचर होता है, एक अध्यापक होता है। अध्यापक क्या होता है? अध्यापक परिपक्व भी तो होता है। जब अध्यापक परिपक्व होता है तो वह बच्चों के सामने जब भी कभी अपनी बातें रखता है तो प्रभावपूर्ण तरीके से रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? तो किंडर गार्डन, यानी एक बच्चा जो है वो गार्डन में खेलने जाता है, क्या हुआ है उस बच्चे की प्रथम पाठशाला है? आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है नर्सरी। क्या वह बच्चा जब नर्सरी में पढ़ने जाता है वह इसकी प्रथम पाठशाला? नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा माता पिता। ऑप्शन नंबर डी होगा परिवार। तो शिशु की जो प्रथम पाठशाला होती है वो होती है माता पिता की। प्रथम पाठशाला क्या होती है? माता पिता।